Welcome to my channel Islamic Bytes Urdu. दूसरा अशरा क्या है? रमजान के दिन 11 से 20 तक का वक्त दूसरा अशरा कहलाता है। ये वो वक्त है जब बंदा अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाए और अल्लाह से सच्ची तौबा करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वाल, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो। रमजान का दूसरा अशरा हमें यही सिखाता है कि सिर्फ रोजा रख लेना काफी नहीं, दिल को भी साफ करना जरूरी है। मग़फ़िरत का मतलब क्या है? मग़फ़िरत का मतलब है गुनाहों की मुआफ़ी, बुराइयों का मिट जाना, अल्लाह की नाराजगी का खत्म होना, नए सिरे से पाक जिंदगी की शुरुआत। कितने लोग हैं जो गुनाहों के बोझ तले दबे हुए हैं? कितने लोग रातों को रोते हैं? कितने लोग कहते हैं, आ अल्लाह, मुझसे गलतियां हो गईं। ये अशरा उन सब के लिए उम्मीद है। दूसरे अशरे की मसनून दुआ। रसूल अल्लाह रमजान के दूसरे अशरे में ये दुआ पढ़ते थे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तर्जमा, मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की मुआफ़ी मांगता हूं और इसी की तरफ रुजू करता हूं। इस दुआ को दिन में कसरत से पढ़े, चलते फिरते, काम करते, सहरी में, इफ्तार से पहले, हर वक्त। दूसरे अशरे के खुसूसी अमाल। एक, कसरत से इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार गुनाहों को मिटा देता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत मुआफ़ करने वाला है। 2, सच्ची तौबा। तौबा की 3 शर्तें। गुनाह छोड़ देना, दिल से नदामत, दोबारा न करने का पक्का इरादा। अगर किसी का हक मारा है तो वापस करें। 3, कुरान पाक की तिलावत। रमजान कुरान का महीना है। हर दिन कम अज कम एक पारा पढ़ने की कोशिश करें। 4, सदका और खैरात। सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। 5, वालिदैन से मुआफ़ी। अगर वालिदैन नाराज हैं तो अल्लाह की मग़फ़िरत मुश्किल हो जाती है। उनसे मुआफ़ी मांगें। वो गुनाह जो मुआफ़ हो सकते हैं: झूठ, ग़ीबत, नमाजों में कोताही, दिल आज़ारी, सोशल मीडिया के गुनाह। तौबा सच्ची हो तो अल्लाह सब मुआफ़ कर देता है। वो लोग जो महरूम रह जाते हैं, दिल में कीना रखने वाले, क़त रहमी करने वाले, वालिदैन के नाफरमान, तकब्बुर करने वाले। इस अशरे में दिल साफ करें। या अल्लाह इन्नी अस्अलुका रहमतक वग़फ़िर ली ज़ुनूबी या करीम इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। दूसरे अशरे की अहमियत इस बात में है कि इसमें अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोला जाता है। इस अशरे का मकसद इंसान को अपनी कमज़ोरियों और गुनाहों का इदराक करना है, ताकि वो अपने रब से तौबा करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सके। रोज़ा के दौरान मुसलमानों को अपने नेक अमलों और इबादत में इजाफ़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो अपनी रूहानियत को मजबूत कर सकें। रमज़ान का असल मकसद भूखा रहना नहीं है, बल्कि पूरे साल के लिए इसको एक ट्रेनिंग का महीना कहा गया है। गिर हम इस अशरे में इन लोगों की मदद करते हैं जो मुआशरती तौर पर कमज़ोर हैं, तो हम उनके लिए सहारा बन रहे हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जब ये अफराद अपनी मर्जी की चीजें बाजारों से खरीद सकते हैं। सदका देने और फितरा का अमल इस महीने में खास अहमियत रखता है।
لیکن اگر وہ اس عشرے میں عمل میں لایا جائے تو اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو صدقے اور فطرے کے مستحق ہیں۔ اس سے نہ صرف انسان کا دل صاف ہوتا ہے بلکہ معاشرتی ذمہ داریوں کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں فقراء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، انہیں سہارا دینا اور ان کے ساتھ مل کر خوشی منانا ضروری ہے۔ کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کا یہ عشرہ انسان کی روحانیت میں ایک نئی روشنی پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اس عشرے میں توبہ، صدقہ، قرآن کی تلاوت اور نفل عبادات کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب جا سکے اور اپنی زندگی میں سکون اور برکت لا سکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مغفرت حاصل کرنے کا آسان نسخہ: روزانہ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 10 منٹ آنسوؤں کے ساتھ دعا، کسی ایک شخص کو معاف کرنا۔ راتوں کی اہمیت: اگرچہ شب قدر تیسرے عشرے میں ہے لیکن دوسرے عشرے میں تیاری شروع کریں۔ تہجد پڑھیں، 2 رکعت ہی صحیح۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتی اور پھر معافی مانگتی، یعنی اللہ کو ہمارا لوٹ کر آنا پسند ہے۔ خصوصی چیلنج: اسلامک بائٹس اردو فیملی کے لیے کمنٹ میں لکھیں اللہ مجھے معاف فرما دے اور نیت کریں آج سے نماز قضا نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ یہ ویڈیو کیوں اہم ہے؟ کیونکہ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، پہلا عشرہ ختم ہو چکا، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہی وقت ہے بدلنے کا۔ اگر آج اب سچے دل سے توبہ کر لیں تو ممکن ہے اللہ اب کے سارے پچھلے گناہ مٹا دے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ زندگی بدلنے کا سنہری موقع ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔